हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से अंग्रेजी के कुछ ऐसे फ्रेजेज, कुछ ऐसे फॉर्मेट आपके सामने लेके आया हूँ जो शायद इन फॉर्मेट के बिना लिटरेचर से आप ना ही बेहतरीन मीनिंग निकाल सकते हैं और ना ही आप अपने स्पीकिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो क्यों ना, यदि इन शब्दों का, इन फ्रेजेस का यदि इतना इंपॉर्टेंस, इतना महत्व है, तो इन शब्दों को अंग्रेजी सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग करें, इसका कैसे इस्तेमाल करें। कई बार लिटरेचर को पढ़ते हुए इस तरह के शब्दों को सुना होगा, वन ऑफ द, ऑल ऑफ द, अदर, अदर्स, अनदर, ईदर, इन अ कपल ऑफ और मोस्ट ऑफ द। इस तरह के शब्दों का भेंट हमें अक्सर जब हम अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाते हैं या खुद की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें इन शब्दों से रूबरू होना पड़ता है। तो क्या इन शब्दों का बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि इन शब्दों को कैसे अंग्रेजी में कन्वर्शन किया जाए, अंग्रेजी सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया जाए, ये बेहतर इल्म हमें हासिल हो सके। आपको सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट और भी लोगों तक पहुंच सके। आइए, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है इन अ कपल ऑफ। इन अ कपल ऑफ को यदि आप हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है कुछ ही, कुछ ही। कई बार बोलचाल के भाषा में, हिंदी में कई बार हम इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में आप वहां पहुंच जाओगे, कुछ ही दिनों में आप अंग्रेजी बोलोगे यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। यहां पर देखिए, यदि आप इस तरह की सेंटेंस बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में आप अंग्रेजी बोलोगे तो आप इसे इन अ कपल ऑफ से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यू विल स्पीक इंग्लिश इन अ कपल ऑफ डेज, यू विल स्पीक इंग्लिश इन अ कपल ऑफ डेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड ये रहा, मोस्ट ऑफ द। अब यदि मोस्ट ऑफ द को यदि हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है ज्यादातर। कई बार इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस बोला जाता है कि यार अचानक मैं बाहर टहल रहा था और ज्यादातर बच्चे बाहर खेल रहे थे, उसी समय एसडीएम साहब स्कूल में प्रवेश कर गए। लगता है कि अब मेरा सस्पेंशन पक्का है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी। अब यहां पर देखिए, ये जो सेंटेंस हमने बोला कि ज्यादातर बच्चे खेल रहे थे, यहां पर आप मोस्ट ऑफ द से आप इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर बच्चे खेल रहे थे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, ऑल ऑफ द। ऑल ऑफ द का मतलब सारे के सारे, सभी के सभी, पूरे के पूरे। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार सारे के सारे बच्चे आ गए क्या? हाँ सर, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कई बार इस तरह भी बोलते हैं कि यार ये तुमने सारे के सारे अंडे कहां से लाए? सारे सड़े हुए भाई, जब वापस करा जहां से तूने लेके आया था। आपने जो ये सारे का सारे जो वर्ड इस्तेमाल किया, इससे अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप ऑल ऑफ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए आपके लिए ये रहा, सारे के सारे लड़कियां घूर रही थी तो आप बोल सकते हैं ऑल ऑफ द गर्ल्स वेयर गेजिंग, ऑल ऑफ द गर्ल्स वेयर गेजिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, वन ऑफ द। अब वन ऑफ द का मतलब कोई एक, और ये वर्ड व्यापक तौर पर लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी वन ऑफ द से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर हमें ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिक्स करके रखना है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और वन ऑफ द का प्रयोग जिस सेंटेंस में होता है वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। ये सब तो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बाकी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहां पर देखते हैं कि वन ऑफ द को कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कई बार बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि यार रमेश, तुम्हें इतना कलम दिखाया गया, आपको कोई एक पेन खरीद लेना चाहिए, लिखना ही तो है। अब यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस जो आपने बोला कि आपको कोई एक पेन खरीद लेना चाहिए, तुम्हें कोई एक लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू शुड मैरिज विद वन ऑफ द गर्ल्स, यू शुड मैरिज विद वन ऑफ द गर्ल्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, सम ऑफ द। सम ऑफ द को यदि आप हिंदी में कन्वर्शन करें तो इसका मतलब होता है इनमें से कुछ या तो इसमें से कुछ। कई बार ऐसे बोलते हैं कि भाई ये तुमने केले का जो गुच्छा लाया कहां से लाया भाई? इसमें से कुछ केले सड़े हुए हैं। आपने जो ये सेंटेंस हिंदी में बोला कि इसमें से कुछ, अब यदि इसमें से कुछ का यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सम ऑफ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें से कुछ केले सड़े हुए हैं, सम ऑफ द बनानास आर रोटन, सम ऑफ द बनानास आर रोटन। आइए देखते हैं सम ऑफ द से ही रिलेटेड एक और एग्जांपल, ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। इनमें से कुछ वीडियो अच्छे हैं, इनमें से कुछ वीडियो अच्छे हैं, सम ऑफ द वीडियोज आर गुड, सम ऑफ द वीडियोज आर गुड। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अपने चैनल में कुछ ऐसे वीडियोज भी अपलोड किया हूं, उस वीडियो को मैं खुद देखता हूं तो मुझे शर्म आती है, यानी वो वीडियो को एक
कचड़े के मुकाबले में भी उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पर मैंने अपने चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस भी अपलोड किए हैं जो वीडियो वाकई काफी बेनिफिशियल और बेहतरीन है, आपको उन वीडियो को देखना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज को या तो नेक्स्ट फॉर्मेट को, नन ऑफ देम। तो इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं या तो इसमें से कोई नहीं। अक्सर हम इस तरह की बोलते हैं कि सर हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाना चाहते हैं, क्या हम लोग कुछ बच्चे पैसे चंदे के रूप में जमा करें? अगर टीचर खड़ूस है तो चिल्ला के बोलेगा इनमें से कोई पिकनिक नहीं जाएगा, चुपचाप छुट्टी होगी, घर जाओ। इस तरह की सेंटेंसेस जो आपने बोला कि इनमें से कोई पिकनिक नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं आया, इस तरह की सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप नन ऑफ देम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर ये रहा, इनमें से कोई नहीं जाएगा, नन ऑफ देम विल गो, नन ऑफ देम विल गो। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को जो नन ऑफ देम से ही रिलेटेड है। मेरे साथ इनमें से कोई नहीं आया, नन ऑफ देम केम विद मी, नन ऑफ देम केम विद मी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, अदर। अदर का मतलब दूसरा, दूसरी, घूसरा, घूसरी, नहीं अटपट नहीं। अदर का मतलब दूसरा या तो दूसरी। कई बार हम अक्सर इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे दूसरा घर खरीदना है, मैं दूसरा किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं दूसरा कलम खरीदना चाहता हूं, तुम्हें दूसरी शर्ट खरीद लेनी चाहिए। क्या यार तू एक ही शर्ट पहनकर बार बार वीडियो बनाता है? अब यहां पर देखिए, यदि आप इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं कि आपको दूसरी शर्ट पहननी चाहिए तो इसे आप अदर से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरी शर्ट पहननी चाहिए, यू शुड वेयर अदर शर्ट, यू शुड वेयर अदर शर्ट। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है अदर्स। हमने यहाँ पर अदर में सिर्फ एस अप्लाई करके इसे अदर्स बना दिया, पर इसका मीनिंग में काफी डिफरेंशिएशन है। यदि अदर और अदर्स के बीच में कंपेयर किया जाए, अदर्स का मतलब होता है बाकी दूसरे। कई बार बोलचाल की भाषा में हम इस तरह की सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं कि यार भाई तुम लोग तो आ गए, बाकी दूसरे बच्चे कहाँ गए। कई बार इस तरह की भी सेंटेंसेस बोलते हैं कि बाकी दूसरे वीडियो को भी आपको देखना चाहिए, बाकी दूसरी किताबों को भी आपको पढ़ना चाहिए। इस तरह की जो वाक्यों को आपने हिंदी में बोला, इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए अदर्स का इस्तेमाल करेंगे। अदर्स यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए ये रहा, बाकी दूसरे नाच रहे हैं तो आप बोल सकते हैं अदर्स आर डांसिंग, अदर्स आर डांसिंग। दूसरा एग्जाम्पल, बाकी दूसरे नहीं आए तो आप बोल सकते हैं अदर्स डिड नॉट कम, अदर्स डिड नॉट कम। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड अनदर है। अब ये अनदर भी काफी व्यापक तौर पर हमारी लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, पर यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब कभी भी अदर और अनदर की बात होती है तो हमारा दिमाग एक ही तरह की कॉन्सेप्ट को फिक्स करके रखा है कि अनदर का मतलब भी दूसरा और अदर का मतलब भी दूसरा। पर आपको इन दोनों शब्दों के बीच में जो भयानक डिफरेंशिएशन है, इस चीज को समझना है ताकि ग्रामेटिकली जब इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल करें तो हम गलती ना करें। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अनदर का मतलब भी होता है एक और दूसरा, यानी दूसरा ही। यदि आप किसी बुक स्टॉल में हैं और आप कोई एक कलम खरीदे और उस कलम का नाम है लिंक ग्लेशियर, उस कलम का कलर भी रेड है। अब यदि आपको हूबहू वही पेन चाहिए, यानी वही ब्रांड का, वही कलर का, तब आप वहां पर अनदर का इस्तेमाल करेंगे, यानी मुझे एक और दूसरा कलम दो, यानी दुकानदार तब आपको वही कलम, वही ब्रांड का, वही कलर का देगा। और यदि आप अदर का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे दूसरा पेन दो, तो हो सकता है कि वही पेन यानी कि लिंक ग्लेशियर रेड कलर का ही पेन दे, या तो उसके जगह में एक और दूसरा पेन जो दूसरा ब्रांड दूसरा कलर का हो सकता है। पर जब आप अनदर का इस्तेमाल करें तो हूबहू जो वस्तु हमारे पास है, हूबहू वही वस्तु दोबारा हमें चाहिए। यानी यदि आप इस तरह की सेंटेंसेस बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मुझे एक और कलम दो, मुझे एक और मोबाइल खरीदनी है, तो इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप अनदर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए ये रहा, मैं एक और दूसरा मोबाइल खरीदूंगा तो मैं बोल सकता हूं आई विल परचेज अनदर मोबाइल, आई विल परचेज अनदर मोबाइल। यहां पर कहने का मतलब हुआ कि ऑलरेडी हमारे पास जो मोबाइल, जो ब्रांड का, जो लॉट का है, मैं हूबहू वही मोबाइल वही लॉट का खरीदना चाहता हूं। अनदर का मतलब यही हुआ। तुम्हें एक और दूसरा कलम खरीदना चाहिए, यू शुड बाय अनदर पेन, यू शुड बाय अनदर पेन। नेक्स्ट फ्रेज ये रहा, मोर। मोर का मतलब ज्यादा। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार एक कप चाय हमें दिया है, हमें एक कप चाय से कुछ नहीं होने वाला, मुझे दो दो कप चाय चाहिए, मैं दोनों हाथ से 2 कप से चाय पीऊंगा। अब यहां पर देखिए, मुझे और चाय चाहिए। अब यहां पर इस तरह की सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे और चाय दो, गिव मी मोर टी, गिव मी मोर टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, इधर।
अब ईदर को कोई भाई प्रोनाउंस करता है आइदर, कोई एदर, पर मैं इसे ईदर पढ़ता हूं। अगर मैं इसे ईदर नहीं पढ़ूंगा तो किसी महफिल में अगर इसी तरह का गलत प्रोनाउंस करूं तो मुझे गीदड़ बनना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे ईदर पढ़ता हूं और ईदर पढ़ता रहूंगा। अब यहां पर देखिए, ईदर को यदि आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। सपोज आप किसी बुक स्टॉल में हो और वहां पर आप मैथमेटिक्स की किताब खरीदना चाहते हो और साइंस की भी किताब खरीदना चाहते हो, पर एस्टिमेट देखकर आपने मन बना लिया कि आपको दोनों में से कोई एक किताब खरीदना है, तब वहां पर आप ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई एक किताब खरीदना है, मुझे कोई एक किताब खरीदना है, आई हैव टू परचेज ईदर बुक, आई हैव टू परचेज ईदर बुक। नेक्स्ट एग्जांपल इसी ईदर से रिलेटेड ये रहा, तुम्हें कोई एक घड़ी खरीदनी पड़ेगी, यू विल हैव टू परचेज ईदर वॉच, यू विल हैव टू परचेज ईदर वॉच। और यहां पे नेक्स्ट वर्ड ये रहा, बोथ ऑफ द। बोथ ऑफ द का भी इस्तेमाल लिटरेचर में काफी ज्यादा होता है और अक्सर यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं तो बोथ ऑफ द का प्रयोग आपको व्यापक तौर पर करना चाहिए। यानी जब कभी भी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो या तो किसी भी क्रिएटिव राइटिंग को लिख रहे हैं तो उस दौरान में बोथ ऑफ द का इस्तेमाल काफी यूजफुल और स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहां पर बोथ ऑफ द को यदि आप हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है दोनों के दोनों। कई बार इस तरह की बोलचाल के भाषा में हम अक्सर बोलते हैं दोनों के दोनों भाग गए। सपोज मेरे पास 2 कार है और ये मैं बोलना चाहता हूं कि मैं दोनों के दोनों कार बेच रहा हूं, तो यहां पर आप बोथ ऑफ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं दोनों का दोनों कार बेच रहा हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम सेलिंग बोथ ऑफ द कार्स, आई एम सेलिंग बोथ ऑफ द कार्स। उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड यानी ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया वाकई हमारे लिए बेनिफिशियल है। यदि इन सारे शब्दों को, इन सारे फ्रेजेस को यदि हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इंप्रूवमेंट इंग्लिश की दुनिया में काफी बेहतर होगा। इसीलिए आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं, भाई होमवर्क चिपकाओ, भाई होमवर्क चिपकाओ, ये रहा होमवर्क। अब आपको इन सारे सेंटेंसेस को तो नहीं पर 1-2 सेंटेंसेस का अंग्रेजी में कन्वर्ट करके इन्हीं कॉन्सेप्ट के बुनियाद पे आपको उस होमवर्क को अपने कमेंट बॉक्स में सबमिट कर देना है। इसके एवज में मैं आपको लाइक दूंगा और हार्ट दूंगा। थैंक यू।